नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बस और आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज 01 के बारे में, जो कि रेलवे की एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग को पता है कि ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन आपको जीके के पूछे जाएंगे। और यहाँ पे हम 20 क्वेश्चन को ही देखेंगे जहाँ पे करंट अफेयर और जीके के क्वेश्चन होंगे। तो ये आपके 20 नंबर की तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि 20 नंबर का जीके पूछा जाएगा। वहाँ पे आपको कम से कम 15 से ज़्यादा स्कोर करना होगा जीके वाले पोर्शन में, ठीक है ना, जो आपकी स्कोर को और भी ज़्यादा बेहतर बना देगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को प्लीज़ लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं और डिटेल सॉल्यूशन के साथ हम सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य है। कौन 5 अस्थायी सदस्य है, ये आप लोग को बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग बताइए। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दिया है चीन, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन, यूएसए। चीन, जर्मनी, यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, यूएसए। चीन, कनाडा, फ्रांस, यूएसए, जर्मनी। अब आप लोग को पहले से पता होगा, यूएसए तो होगा, अमेरिका तो होगा, ब्रिटेन भी होगा, क्योंकि यही दोनों शुरुआत में जो भी विश्व युद्ध हुआ था ये दोनों ने एक ही दल में थे। उसके बाद रसिया होगा, फ्रांस होगा और चीन होगा, ठीक है। तो ये 5 जो है अस्थाई सदस्य है यूनाइटेड नेशन के, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे देखिएगा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट को देखिएगा। 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पे, न्यूयॉर्क में है। तो ये आप लोगों को पता होगा। इसके अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, तो इसके अस्थायी सदस्य मैंने बता दिया 5 हैं। और इसके अभिन्न अंग 5 अभिन्न अंग है। पहला कौन है, महासभा हो जाएगा, सुरक्षा परिषद हो जाएगा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय इसके महत्वपूर्ण अंग है। भारत 8वीं बार 2021-22 में इसका अस्थायी सदस्य बना। किसका, सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना 8वीं बार। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर, नैरोरा यूपी, कलपक्कम तमिलनाडु, कैंगा कर्नाटका। तो इसका सही आंसर अभी तक आपने दे दिया होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब ये उदयपुर में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। राजस्थान परमाणु संयंत्र कहाँ पे है, तो राजस्थान परमाणु संयंत्र कहाँ पे है, रावत भाटा में है। कहाँ पे है, रावत भाटा में है राजस्थान परमाणु संयंत्र है। तो ये आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। सादीर किस नृत्य शैली का प्राचीनतम नाम है, कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम या मोहिनी अट्टम। सादीर का संबंध, मतलब सादीर किसको बोलते हैं, पहले प्राचीन नाम है किसका इनमें से, तो भरतनाट्यम जो क्लासिकल डांस है कहाँ का, भरतनाट्यम कहाँ का है, आप लोग कमेंट करके बताइए। भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, ठीक है ना, तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। और रुक्मणी देवी जो है इससे संबंधित एक क्लासिकल डांसर है भरतनाट्यम के की। और सादीर जो है ना प्राचीन नाम है भरतनाट्यम का। कथक कहाँ का है, यूपी का। कथकली आप लोग से पूछा जाएगा, तो कथकली केरल का है, ओडिसी उड़ीसा का है, और मोहिनी अट्टम कहाँ का है, मोहिनी अट्टम आप लोग को पता होगा, मोहिनी अट्टम आंध्र प्रदेश का है। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 4 के बाद देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को ही देखते हैं, 3 के बाद 4। माउंट एवरेस्ट पे 2 बार फतह करने वाली पहली महिला कौन है, संतोष यादव, सुमा सिरूर, सूरज लता देवी या ज्योति रंधावा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, संतोष देवी यादव हो जाएगा। संतोष यादव ने 2 बार चढ़ाई की है माउंट एवरेस्ट के ऊपर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848, ठीक है ना, मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है विश्व में, माउंट एवरेस्ट। और पहली बार जो फतह की थी, पहली भारतीय थी, उनका नाम था बेचेंद्री पाल। 1984 में माउंट एवरेस्ट के ऊपर पहली बार चढ़ाई की थी इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है। आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 5 को। क्वांटो क्या है, क्वांटो मैदान किस देश में है, तो क्वांटो एक द्वीप है जो जापान में है। सही आंसर क्या हो जाएगा, जापान। क्वांटो क्या है, तो एक द्वीप है जो कि जापान में है। तो यह आप लोग को याद रखना है। यह मैदान होन्सुंगू द्वीप के मध्य स्थित है, जो कि भारी वर्षा एवं उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जहां पे चावल, सब्जी, फल की पैदावार की जाती है। होन्सू जापान का सबसे बड़ा और विश्व का 7वां बड़ा द्वीप है। तो ये आप लोग को याद रखना होगा। चलिए आगे देखिएगा,
आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया, निम्न में से कौन सा असत्य है। तो सतह से हवा में मार करने वाली वाली आकाश मिसाइल के एयरफोर्स संस्करण का ओडिशा के चांदीपुर के निकट एकीकृत परीक्षण रेंज सफल परीक्षण किया गया। आकाश मिसाइल 25 किलोमीटर तक मार सकती है तथा यह 60 किलो तक की युद्ध सामग्री ले जा सकती है। आकाश का सैन्य संस्करण वर्ष 2008 में शामिल किया गया। तो ये तीनों के तीनों क्या है, सही है। ये सभी क्या है, सही है। इनमें से कोई भी गलत नहीं है, ये सभी क्या है, सही है। असत्य कोई भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, सुमेलित आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। 29 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस सही है। 23 दिसंबर किसान दिवस ये भी सही है। 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस ये भी सही है। अब 29 दिसंबर वाला गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 है 29 दिसंबर है को शिक्षा दिवस नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रति वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, 24 जनवरी को मनाया जाता है शिक्षा दिवस। उसके बाद 11 नवंबर को देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती मनाई गई। 11 नवंबर को देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती मनाई गई। कब, 11 नवंबर को। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा 11 नवंबर होगा। तो यहाँ 2 पॉइंट गलत है, दोनों पॉइंट मैंने बता दिया। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रेणुका झील। रेणुका झील स्थित है हिमाचल प्रदेश में, असम में, उत्तराखंड में या फिर राजस्थान में। तो रेणुका झील कहाँ पे है, तो रेणुका झील हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। रेणुका झील कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे देखिएगा, रेणुका झील कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा। रेणुका झील भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि की झील है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। असम में हाफलोंग झील और दीपोर झील स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, लोनार और पोवई ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ये फेमस है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता कौन थे। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल नेता कौन थे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे देखिएगा, मार्स जोसेफ टीटो, कर्नल नासिर और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये तीनों शामिल थे गुट निरपेक्ष आंदोलन में। आगे, डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान। तो यहाँ पूछा गया है कि डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान कौन सा जगह पे डायना मंदिर है। काठमांडू, मक्का, लेहम, इफेसस। तो सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इफेसस, डायना मंदिर। ठीक है, इसके बारे में आप कुछ जान लेते हैं। इफेसस में है ये डायना मंदिर। यह मंदिर एशिया के उत्तरी पश्चिम क्षेत्र तुर्की में स्थित है। तुर्की में यह पश्चिम समुद्री तट पर स्मरना नामक प्रसिद्ध बंदरगाह पे है। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू में स्थित है। और यरूशलेम में जो है ना, बैथललेह ईसा मसीह का जन्म स्थल है। ठीक है ना, बैथललेह में ईसा मसीह का जन्म स्थल है। आगे, नींद का अध्ययन क्या कहलाता है। तो नींद का अध्ययन सभी को पता होगा, नींद का अध्ययन क्या कहलाता है, हिप्नोलॉजी, क्रेमेटोलॉजी, ऑर्थिनोलॉजी, क्रोमोनोलॉजी। तो नींद का अध्ययन कहलाता है हिप्नोलॉजी। हिप्नोलॉजी क्या कहलाता है, नींद का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है, हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन कहलाता है। तो ये आपसे पूछा जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सुमेलित। मेहंदी राजस्थान, अपना पहाड़ी क्षेत्र, अपीरन बिहार, चौकेपूर्णा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ सही मिलान करना है। तो सही मिलान करना है आप लोग को। तो बताइएगा, ऑर्थोनोलॉजी मैंने बताया नहीं, तो ऑर्थोनोलॉजी पक्षी के विज्ञान को अस्थियों के ऑर्थ्रोलॉजी है ना, ऑर्थोलॉजी, ये हड्डी के जोड़ के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्थोनोलॉजी। ठीक है, शिलालेख का अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। शिलालेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ा मिलान करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा, मिलान आपको करना है। तो मेहंदी को सुहागन और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है।
तो ये आप लोग को पता है कि मेहंदी जो हाथ में लगाया जाता है उसके बारे में बात किया जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप लोग को आंसर पता है तो आप लोग चाहे तो आंसर बता सकते हैं मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोग को आंसर बता देता हूँ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब एक का एक हो जाएगा, मेहंदी राजस्थान। ठीक है, जो मेहंदी हो जाएगा उसका संबंध राजस्थान के साथ हो जाएगा। आगे, मेहंदी राजस्थान। टू का बी, अच्छा ये लाइन से है, अपना पहाड़ी हो जाएगा, आपन पहाड़ी हो जाएगा, अरिपन बिहार हो जाएगा, चौका पूरन हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना होगा। राजस्थान में बिस्सा जाति के कभी कभी महिलाएं कभी कभी मेहंदी लगाती है। अरिपन मधुबनी चित्रकला को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, अरिपन मधुबनी चित्रकला को कहा जाता है। भारतीय लोक कला एवं उससे संबंधित राज्य, तो पट चित्रकला उड़ीसा हो जाएगा, पैटकार झारखंड हो जाएगा, कलमकारी आंध्र प्रदेश हो जाएगा, फड हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा, थोका हो जाएगा सिक्किम और हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्न में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? तो कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है। यहाँ लाल लाल त्रिकोण, तो परिवार नियोजन, रेड क्रॉस, डॉक्टरी सहायता, अस्पताल, खतरा, यातायात को रोकने का चिन्ह है। तो ये तो बिल्कुल सही है। हरा प्रकाश है, रास्ता साफ है, मतलब ग्रीन सिग्नल जो होता है रास्ता साफ है। तो ये तीनों के तीनों क्या है ना, सही है, सभी के सभी क्या है, सही है इसको यहाँ पे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। सीबीटी CTBT, ठीक है, CTBT कब अस्तित्व में आया था ये पूछा गया है। कॉम्प्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन त्रुटि कब अस्तित्व में आया था ये पूछा गया आपसे। तो ये मुझे लगता है ऑप्शन देखिएगा, 1994, 1996, 1998, 2004। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1996 में। CTBT आया था 1996 में आया था। ठीक है, और भारत ने परमाणु पहला सफल परीक्षण 1998 में किया था। आगे देखिएगा, डाओ चेंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? थाईलैंड में, फिलीपींस में, चीन में या तिब्बत में? तो क्वेश्चन नंबर 15 सही आंसर हो जाएगा तिब्बत में हो जाएगा। डायो चेंग येडिंग एयरपोर्ट तिब्बत में है। चलिए आगे देखिएगा, लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? तो लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? माइकल एंजलो ने, लियोनार्डो दा विंसी ने, पाब्लो पिकासो ने, रेम्बर्ट ब्राट ने। तो लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लियोनार्डो दा विंसी ने लास्ट सपर चित्रित किया था। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार मेला के वो किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो उदयपुर, थार मेला, कुंभ मेला या पुष्कर मेला? तो सभी को पता होगा कि राजस्थान का पुष्कर मेला जो है ना ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान का पुष्कर मेला, ये आप लोग को पता होगा। यह कार्तिक पूर्णिमा के समय प्रारंभ होने वाला मेला है। कुंभ मेला विश्व का सबसे धार्मिक सम्मेलन है। कुंभ मेला 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला 1 जनवरी से होकर 30 जनवरी तक चलता है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया? स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो पेरिस में, वॉशिंगटन में, जेनेवा में, न्यूयॉर्क में। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूयॉर्क में हो जाएगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। तो ये आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, इस प्रतिमा 1994 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। इस प्रतिमा का डिजाइन फ्रांसीसी मूर्तिकार फ्रेडरिक अगस्त बोर्थली ने तैयार किया था। ये नाम याद रखिएगा। यह प्रतिमा न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन में लिबर्टी द्वीप पर स्थित है। ठीक है, आगे देखिएगा, जापान का राष्ट्रीय पोशाक क्या है? चादर, लांगा, सोरांग या कीमोनो। तो सही आंसर आप लोग को पता होगा कीमोनो। कभी ना कभी आपने सुना होगा इसके बारे में
चलिए आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही आंसर हो जाएगा ब्राजील में। जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पे है, ब्राजील में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। इसकी जो ऊंचाई है 39.6 मीटर है, 39.6 मीटर है। ठीक है, ये सबसे लंबी प्रतिमा है। ठीक है, इसके वास्तुकार थे राम वी सुतार। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है। अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस के द्वारा फ्रांस के द्वारा प्राप्त हुआ था उपहार में। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के द हैंग में है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पूछा जाएगा कहाँ पे, तो नीदरलैंड के द हैंग में। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना 1983 में कनाडा के सहयोग से हुई थी। तो ये पूछा जा सकता है किसके सहयोग से हुई थी। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना रसिया के सहयोग से हुई थी, ये भी पूछा जा सकता है। संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार वर्तमान में भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, कथक और सतरिया। ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सऊदी अरब में स्थित है। मक्का इस्लाम धर्म का पवित्र स्थान है। कालक्रम का अध्ययन क्रोनोलॉजी कहलाता है। चौक पूर्णा लोक कला उत्तर प्रदेश की भूमि अंकन लोक कला है। कुंभ मेला को 2017 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद जापान में फूलों की सजावट की प्रक्रिया जो प्रोसेस होता है को इकेबाना कहा जाता है। इकेबाना कहा जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व का सबसे ऊंचा मूर्ति है जो कि भारत में है। ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे 20 क्वेश्चन जो भी थे वो हमने खत्म कर दिया। इसी तरह आपको डेली 20 क्वेश्चन का सेट देखने को मिलेगा। आज सेट नंबर 1 हमने सॉल्व किया। इसी तरह सॉल्यूशन के साथ आपको विथ प्रॉपर डिस्कशन के साथ आपको 20 के 20 कंप्लीट क्वेश्चन का सेट देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप लोग के मन में कोई टाइमिंग होगा तो टाइमिंग हमें सजेस्ट कीजिएगा, उसी टाइम पे हम आपको इस वीडियो को प्रोवाइड करवाएंगे। फिलहाल आज का पहला वीडियो है, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करके हमें प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग को काफ़ी अच्छा रहे। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।